नमस्कार विद्यार्थियों। ई प्रैक्टिकल की अगली कड़ी में आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है प्रैक्टिकल संख्या 6, जिसका ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फोल्डिंग स्ट्रेंथ। ये एक स्टडी है, कागज़ की फोल्डिंग स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। ये विषय आपके PR 302 प्रिंटर साइंस से रिलेटेड है। लैब है प्रिंटर साइंस लैब। इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ आएगा वो है फोल्डिंग स्ट्रेंथ टेस्टर और स्कॉपर टाइप विधि द्वारा इसमें हम फोल्डिंग स्ट्रेंथ की डिटर्मिनेशन करेंगे। फोल्डिंग स्ट्रेंथ कहाँ काम आती है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा फोल्डिंग स्ट्रेंथ काम आती है आपके करेंसी नोट में। आपने देखा होगा करेंसी नोट जो होता है उसको कितनी बार भी फोल्ड कर दें हम, कितनी बार वो औरों के हाथों में जाता है, आगे से आगे वो जाता है, लेकिन वो कभी भी अपनी फोल्डिंग वाली जगह से रेयरली फटता है। इतनी आसानी से नहीं फटता है कि फ़ोल्ड करने की वजह से फट जाए, जबकि सामान्य दूसरा कागज़ 2-3-4 बार फोल्ड करने के बाद ही फट जाता है। तो इन पेपर टेस्टिंग फोल्डिंग एंड्योरेंस इज डिफाइंड एज एल्गोरिथम टू बेस ऑफ द 10 of number of double folds that are required to make a test piece break under the स्टैंडर्डाइजेशन कंडीशन। इसका फार्मूला है लॉग के आधार पर इसकी फोल्डिंग स्ट्रेंथ को हम पता करते हैं। F यहाँ पर लॉग है, फोल्डिंग एंड्योरेंस है, और D यहाँ पे नंबर ऑफ डबल फोल्ड्स है, उसका लॉग 10 निकाला गया। वेयर F इज फोल्डिंग endurance and D the number of the double fold. Folding endurance is especially applicable for paper used for map, bank notes, archival documents etc. कहाँ यूज़ हो रहे हैं? मैप्स जिनको बार बार फोल्ड किया जा रहा है, बार बार खोला जा रहा है, बैंक नोट यानी करेंसी नोट में, और archival डॉक्यूमेंट यानी जिनको हमें बरसों तक संभाल कर रखना है। ऐसे द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन इन रिलेशन टू द फोल्डिंग लाइन, the types of the fiber used in the fiber contains the caliper of the test piece etc. ये 2-3 चीज़ें हैं जो फोल्डिंग को प्रभावित करती है कि आपके कागज़ की ग्रेन डायरेक्शन क्या है और क्या वो ग्रेन डायरेक्शन फोल्डिंग लाइन के अकॉर्डिंग है, पैरेलल है, और फाइबर्स हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उस पेपर को बनाने में। Which type of folding tester that is used affect how many double fold in the test piece can take. दूसरा, हम किस प्रकार का फोल्डिंग टेस्टर इसमें काम में ले रहे हैं। अब इसको चूँकि ये एक बहुत बड़ा पैमाना है कि भाई फोल्डिंग स्टाइल जो कि करेंसी नोट, बैंक नोट्स और आपके मैप्स वगैरह इसमें इंक्लूड हैं, तो इसका एक IS स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करते हैं, ISO 5626 पेपर डिटर्मिनेशन ऑफ फोल्डिंग एंड्योरेंस। इसमें पूरी विधि दी हुई है कि आपको इस इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पेपर की फोल्डिंग स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करना, उसकी क्या विधि होगी। दूसरा TAPPI टेस्ट मेथड है, T423 फोल्डिंग एंड्योरेंस पेपर स्कॉपर टाइप टेस्टर के जो स्कॉपर टाइप टेस्टर होता है उससे हम किस प्रकार से उसका SOP क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जिससे हम उसकी पर्टिकुलर टेस्ट पीस की फोल्डिंग एंड्योरेंस प्राप्त करेंगे। ये सारा जो प्रोसीजर है वो TAPPI में दिया हुआ है। तो आज के इस जो आपकी प्रैक्टिकल की स्टडी है इसमें बेसिकली हमने ये जाना है कि कागज़ की बाकी विशेषताओं के अलावा या बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा उसमें फोल्डिंग एंड्योरेंस का भी होना अति आवश्यक है। आज का आपका लेक्चर यहीं समाप्त हुआ और थैंक यू।